से पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी की। ईरान और अमेरिका इजरायल का युद्ध रुकवाने के लिए की जा रही कोशिशें डेड एंड पर पहुंच गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स वाला जो प्रस्ताव ईरान को भेजा था उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने माना है कि उसके पास अमेरिका की तरफ से डील का प्रपोजल आया था, लेकिन अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बात नहीं हुई है। ईरान के दो टूक जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान के तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड पर बमबारी करके इन सबको पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने ईरान में मीठे पानी की सप्लाई करने वाले डीसैलिनाइजेशन प्लांट को भी उड़ाने की धमकी दी। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है। ईरान की नई लीडरशिप काफी फ्लेक्सिबल है, उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अब्दुल अल सीसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से अपील की है कि वो इंसानियत के वास्ते पूरी दुनिया पर रहम खाएं और यह युद्ध रोकें। أنا بقول للرئيس ترامب لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت وأنا بكلمك باسم الإنسانية। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश की है कि वो खुदा के वास्ते जल्द से जल्द ये जंग खत्म करें। अल सीसी ने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मानवता का हवाला देकर बात की। कहा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, आप ही मिडिल ईस्ट में कत्ल गारत बंद करा सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द जंग खत्म कीजिए। इससे पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो अमेरिका और ईरान की बातचीत की मेजबानी करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि जंग खत्म होगी। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की। तीनों देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले। चारों विदेश मंत्रियों की आज भी इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी, लेकिन सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री इस्लामाबाद से पहले ही लौट गए। उनके जाने के बाद इशाक डार ने कहा कि अब बस दुआ ही काम आ सकती है, सबको शांति के लिए दुआ करनी चाहिए। Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार बता रहे थे कि उनका देश ईरान से युद्ध रुकवाने के लिए इस क्षेत्र के बाकी देशों के साथ लगातार काम कर रहा है और अब अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते बहुत अहम हैं और इसीलिए पाकिस्तान इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में मसले के स्थायी समाधान के लिए बातचीत होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इशाक डार ने यह भी कहा कि उनकी कोशिशें कामयाब हों, इसके लिए पूरी दुनिया की दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं इजरायल ने मीडिएटर बनने की पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ाया। इजरायली विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहोम ने कहा कि जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा सेंटर है, वो कोई युद्ध रुकवाने के लिए क्या कर सकता है? I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. But you know, they can try. I'm not sure they'll be very successful. I think they just want to shove themselves in the middle of something relevant at the moment. फ्लूर हसन नहोम कह रही थी कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और शायद इसलिए पाकिस्तान खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इतनी उछल कूद कर रहा है।
इससे उसे क्या फ़ायदा होगा पता नहीं, मगर हर देश को अपने हिसाब से कोशिशें करने का पूरा हक है। लेकिन ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका की जंग रोकने की पाकिस्तान की जो भी कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर पाकिस्तान में खूब जश्न मन रहा है। पाकिस्तान के तमाम नेता, आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज हुकूमत की डिप्लोमेसी की तारीफ़ें की जा रही हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका उस पर भरोसा करते हैं। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के रोल से खुश है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इस वजह से भी है कि गालिबन पाकिस्तान वो वाहिद जगह है जहां ईरान के इमायदीन निगोशिएट करने आ सकते हैं। उनके पास ये प्रोटेक्शन होगी कि इसराइल कोई मिसाइल मार के उनको वहां जो है ना उन नेगोशिएशंस को जो है वो अंडरमाइन या तबाह नहीं करेगा। इसराइल ये काम कर चुका है, आपके सामने है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो तभी मुमकिन है कि वो एक सेफ लोकेशन है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो ये अब पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। आज जो थे आपको मालूम है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी उसको वेलकम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, वज़ीर ख़ारजा भी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर सब मुस्तकिल मुतहरिक हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और कोशिश पाकिस्तान की नंबर 1 ये है कि इस जंग बंदी के जरिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मफाद है वो ये है कि ईरान और अरब की जंग ना हो। इशाक डार कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान मीडिएटर नहीं, बस एक फैसिलिटेटर है। वो अमेरिका और ईरान के मैसेजेस एक दूसरे को पास कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया और ईरान का जवाब अमेरिका को बताया। अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध रोकने के लिए 15 पॉइंट का एक पीस प्रपोजल रखा। इसमें ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से सरेंडर करने, एनरिच्ड यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करने, न्यूक्लियर प्लांट्स के इंस्पेक्शन की इजाज़त देने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करने, मिसाइल्स की रेंज घटाने, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद देना बंद करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत खोलने, ऐसी तमाम शर्तें रखी गई हैं। इन सब के बदले में अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध हटाने और आगे की बातचीत के लिए 30 दिनों की सीज फायर का प्रस्ताव भी ईरान को दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस्लामाबाद आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऐसे इशारे दिए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और वो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात के हक में हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी ईरान से डील हो जाएगी। वो दो किस्म की बातें कर रहे हैं। वो एक तरफ ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि हम खर्क पर कब्जा कर लेंगे और दूसरी तरफ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान से तो मुज़ाकरात हुकूमत शक्ल में हो गए हैं और अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप दो तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात की बात वो ही कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात का पहला राउंड जो इस्लामाबाद में जिसके लिए स्टेज तैयार की जा रही है वो मार्को रूबियो और अब्बास अरागची के दरमियान है कि ये दोनों पहले राउंड में मिलेंगे। लेकिन क्या इस पहले राउंड में सीज फायर हो जाएगा? एक बेस तो सेट कर सकती है, नोट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से बात हो सकती है, कुछ गिव एंड टेक की राह हमवार हो सकती है, कोई मुज़ाकरात की सिमत तो तय हो सकती है। लेकिन मार्को रूबियो और अब्बास अरागची के मुज़ाकरात के नतीजे में सीज फायर मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि फिर सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। अगर फर्स्ट राउंड इस्लामाबाद में होगा तो हो सकता है सेकंड थर्ड राउंड इस्लामाबाद में ना हो। लेकिन ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट के प्रपोजल को अतार्किक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर मांगे कर रहा है, इसे माना नहीं जा सकता। مطالبی که به ما منتقل شده، حالا تحت هر عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید، 15 بندی یا کمتر و بیشتر. इस्माइल बाघई कह रहे थे कि मध्यस्थ देशों की तरफ से ईरान को जो 15 पॉइंट का प्रपोजल मिला है वो बहुत एक्सेसिव है, अनरियलिस्टिक है और ऐसी डिमांड्स की एक फहरिस्त है जिसे मानना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका की इन डिमांड्स को इजराइल का भी समर्थन हासिल है, लेकिन ईरान को युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की ये शर्तें मंजूर नहीं। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका के सामने अपनी 6 डिमांड्स रखी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने हमले तुरंत बंद करें, मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने सारे सैन्य अड्डे समेट ले, ईरान के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध अमेरिका हटाए और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे।
अमेरिका, रूस और चीन के साथ यूनाइटेड नेशंस इस बात की गारंटी दें कि भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से यह डिमांड भी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल स्वीकार किया जाए, उसको वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की मंजूरी दी जाए। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने जिस किस्म की डिमांड्स रखी हैं वो ना तो अमेरिका मानेगा ना ईरान, इसलिए समझौते की गुंजाइश कम ही है।